Welcome to News 69 India, where we bring you the latest and greatest. Stay tuned as we dive into today's top stories. From politics to entertainment, we've got it all covered. आखिर कौन थी बाबा बेंगा जिनकी भविष्यवाणियां सच हो रही हैं और वे रहस्यमयी कई सारी भविष्यवाणियां कर चुकी हैं। बाबा बेंगा, जिन्हें बाल्कन का नास्ट्रेदमस कहा जाता है, बुल्गारिया की एक रहस्यमयी भविष्यवक्ता थी। 12 साल की उम्र में ही अपनी आंखों की रोशनी खोने के बाद उन्हें भविष्य देखने की शक्ति मिल गई थी। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध, सोवियत संघ के विघटन, 9/11 हमले और कोरोना जैसी महामारी सहित कई घटनाओं की सटीक भविष्यवाणियां भी की थी। उनकी भविष्यवाणियां 5079 तक के लिए है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 इंडिया। दुनिया के इतिहास में ऐसे कई नाम रहे हैं जिन्होंने अपनी रहस्यमयी शक्तियों और भविष्यवाणियों से लोगों को हैरान किया है। इन्हीं में से एक नाम है बुल्गारिया की बाबा बेंगा का, जिन्हें बाल्कन का नास्ट्रेदमस भी कहा जाता है। उनकी मृत्यु के दशकों के बाद भी उनकी बहुत सी भविष्यवाणियां लगातार चर्चा का विषय बनी रही हैं, क्योंकि उनमें से कई सच साबित भी हुई हैं। आखिर कौन थी बाबा बेंगा, आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं। बाबा बेंगा का असली नाम वांगेलिया पांडेवा दिमित्रोवा था। उनका जन्म 31 जनवरी 1911 में बुल्गारिया में हुआ था और उनका बचपन सामान्य था, लेकिन मात्र 12 साल की उम्र में ही एक भयानक तूफान ने उनकी जिंदगी बदल दी। इस तूफान में उनकी आंखों में रेत भर गई, जिससे वह पूरी तरह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई। हालांकि यह घटना ही उनकी रहस्यमयी शक्तियों के बाहर आने की वजह भी बनी। ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद से ही उन्हें भविष्य देखने की चमत्कारी शक्ति मिली। बाद में उनकी इस शक्ति के बारे में लोगों को पता चला और फिर दुनिया भर से धीरे धीरे लोग उनके पास अपनी समस्याओं का हल और भविष्य जानने के लिए आने लगे। बाबा बेंगा की आखिर कौन कौन सी भविष्यवाणियां हैं? बाबा बेंगा ने अपने जीवन काल में लगभग 50 साल तक भविष्यवाणियां की थी। इतना ही नहीं, उनकी कई सारी भविष्यवाणियां सच भी साबित हो चुकी हैं। उनकी कौन कौन सी भविष्यवाणियां सच हुई हैं, आइए उनकी कुछ भविष्यवाणियों के ऊपर नजर डालते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम की सटीक भविष्यवाणी की थी। सोवियत संघ का विघटन। बाबा बेंगा ने सोवियत संघ के पतन की भी भविष्यवाणी की थी, जो कि साल 1991 में सच भी हुई थी। 9/11 का आतंकी हमला। सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणियों में से एक है 9/11 का आतंकी हमला, जो कि बाबा बेंगा ने पहले ही बता दिए थे। प्रिंसेस डायना की मृत्यु। उन्होंने प्रिंसेस डायना की मृत्यु के बारे में भी बताया था। 2004 की सुनामी। बाबा बेंगा ने 2004 में आई हिंद महासागर की सुनामी का भी अनुमान लगाया था और जो कि सच साबित हुई थी। कोरोना महामारी। 2020 में फैली कोरोना महामारी को भी उनकी भविष्यवाणियों से जोड़ा गया है, क्योंकि बाबा बेंगा ने इस भविष्यवाणी के बारे में भी पहले से ही बता दिया था कि एक बहुत ही भयानक महामारी आएगी। अब आइए समझते हैं कि आखिर इन आने वाले सालों के लिए बाबा बेंगा की कौन कौन सी भविष्यवाणियां हैं जो हम सभी के लिए डरावनी हो सकती हैं। आज भी बाबा बेंगा की भविष्यवाणियां खासकर आने वाले सालों के लिए दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रही हैं। 2025 और उसके बाद के लिए भी उन्होंने कई भविष्यवाणियां की हैं, जिनमें आर्थिक मुश्किलें, प्राकृतिक आपदाएं और यूरोप में संघर्ष जैसी बातें शामिल हैं। हालांकि ये भविष्यवाणियां कई बार बहस का मुद्दा भी रहती हैं। 5 जुलाई को लेकर जापान के लोगों में क्यों बैठा है डर? आखिर क्या है जापानी बाबा बेंगा की 5 जुलाई को लेकर भविष्यवाणी? न्यू बाबा बंगा या जापानी बाबा बेंगा की भविष्यवाणी से जापान के लोगों में एक डर पैदा हो गया है, जिसकी वजह से जापान के लिए यात्रा बुकिंग में 83% की गिरावट भी देखने को मिली है। हालांकि इस भविष्यवाणियों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी विश्वसनीयता बनी हुई है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। रियो तात्सुकी को न्यू बाबा बेंगा के नाम से जाना जाता है, जो एक जापानी मंगा, जापानी कॉमिक बुक्स और ग्राफिक उपन्यासों का एक रूप कलाकार हैं। सन 1999 में रियो तात्सुकी की द फ्यूचर आइसा मांगा प्रकाशित हुई है। इस किताब में रियो तात्सुकी ने कुछ भविष्यवाणियां की हैं और जो कि सच भी साबित हुई है। रियो तात्सुकी द्वारा लिखी गई मांगा कॉमिक द फ्यूचर आइसा में 5 जुलाई 2025 को एक आपदा की भविष्यवाणी की गई है। इस भविष्यवाणी में उन्होंने लिखा है कि जापान और फिलीपींस के बीच समुद्र तल में एक विशाल दरार होगी
और इसी वजह से एक बड़ी सुनामी आने का खतरा भी है। इस भविष्यवाणी के चलते जापान के लोगों में डर पैदा हो गया है और जापान की यात्रा भी रद्द होने की स्थिति पैदा हो गई है।